अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम के अंदर एक बहुत ही अहम दवा का ज़िक्र करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे क्लिनिक में अक्सर ऐसे केस आते हैं यूट्राइन ब्लीडिंग के, या जिनके अंदर सिस्ट होती है, या फाइब्राइड के, या कोई गिल्टी रसोली वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, या वो मेनोरेजिया या मेटोरेजिया की कंडीशन हो। तो अक्सर ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो दूसरे सिस्टम से, एलोपैथिक सिस्टम से होकर हमारे पास आते हैं, और इन सिस्ट या फाइब्राइड के नतीजे में, या रसोली के नतीजे में साथ उनका यूट्रस भी अक्सर बल्की हो जाता है। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी ही उसका जो होता है लास्ट ऑप्शन होता है, और वो पेशेंट को सर्जरी का एडवाइस करते हैं। और जब पेशेंट की ब्लीडिंग रुक नहीं होती और कई माह से ये सिलसिला चल रहा होता है, तो ज़ाहिर बात है पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर अनीमिक कंडीशन आ जाती है। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास ऐसे में बहुत ही सक्सेसफुल अद्वियात, जिनमें से मेलिफोलम है, इसी तरीके से सबाइना मेडिसिन है, थलापसी बरसा है, एरीजरान वगैरह अद्वियात हैं। तो हम इन अद्वियात का सहारा लेते हैं तो अक्सर हमें कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर इन अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद हम फंस जाते हैं कि हमारा जो केस होता है वो रुक जाता है, उसमें हमें प्रोग्रेस नहीं मिलती है, तो ये सोचने वाली बात है कि अब हम क्या करें। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर हमारी जो ये मेडिसिन है एपीहेस्ट्रेनियम, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्राइटेरिया रखती है दोस्तों। इसके जो फाउंडर हैं ये डॉक्टर ब्रंट हैं, और डॉक्टर ब्रंट के लिखते हैं कि उनके पास भी एक ऐसी ही पेशेंट आती थी जिनके रहम के रसोली की वजह से जो ब्लीडिंग थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया, लेकिन मोस्टली जो कॉमन यूज़ की वहाँ पर अद्वियात थी तो वो फेल हो गई। तो फिर डॉक्टर ब्रंट ने उसी के ब्लड से एक मेडिसिन को तैयार किया जिसका नाम एपीहेस्ट्रेनियम है। तो एपीहेस्ट्रेनियम का ये स्पेशल क्राइटेरिया है कि अगर आप दूसरी अद्वियात को इस्तेमाल करवाते हैं तो वो अद्वियात फेल हो जाती हैं, या सिलेक्टेड शुदा जो रेमडी हैं वो अपना वर्क नहीं करती हैं, तो फिर आपने इस दवा को इस्तेमाल करवाना है। अब इसके अंदर चाहे तो वो ब्लीडिंग की कोई भी काज हो, चाहे वो सिस्ट की वजह से हो, चाहे वो ट्यूमर की वजह से हो, चाहे वो फाइब्राइड की वजह से हो, तो यानी कि चाहे मेनोरेजिया वाली कंडीशन हो, चाहे मेटोरेजिया वाली कंडीशन हो, इवन कोई भी कंडीशन हो, आपके पास पेशेंट आ जाता है ब्लीडिंग के हवाले से कि उसके रहम से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और वहाँ पर अगर आप एपीहेस्ट्रेनियम को इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। बल्कि इसके मतलब लिखा गया कि अगर इसकी 1-2 डोज़ वीकली दे दी जाए तो जो क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम भी होता है वो सॉल्व हो जाता है। या फिर ये हो सकता है कि जनाब अगर जो आपका केस फंसा हुआ है, तो अगर आप इस दवा की 1-2 डोज़ बड़ी देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 1 एम या 10 एम की एक डोज़ देता हूँ, तो उसके बाद जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होती है वो बड़ा अच्छा वर्क कर जाती है, और जो केस होता है फिर वो क्लियर हो जाता है। तो ये आज थोड़ी सी एक शॉर्ट सी मेडिसिन है जिसका बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो यूट्रस के ऊपर है और यूट्रस ब्लीडिंग के ऊपर है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर दूसरी अद्वियात जो हैं वो अपना वर्क नहीं करती हैं या कम वर्क करती हैं। बाज़ होता है कि हम लापसी बुरसा या सबाइना वगैरह को देते हैं। अब सबाइना एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और अक्सर केस इससे ठीक हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो यूट्रस सिस्ट के होते हैं या फाइब्राइड के होते हैं या फ्रैक्सिनस अमेरिकाना वगैरह है। तो अगर ये कॉमन अद्वियात जो हैं इनके इस्तेमाल के बावजूद भी हम फंस जाते हैं, तो फिर इस दवा को आप 30 ताकत में या 200 ताकत में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप इसको बड़ी डोज़ के अंदर कम से कम 1 एम या 10 एम की एक डोज़ देते हैं और फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, या उसके साथ जो पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जिसको रिक्वायर होता है वो रेमेडी आप इसके साथ लगाते हैं, तो आपका केस जो है वो इंशाअल्लाह ताला क्योर हो जाएगा। इसी के साथ अली शबा